दूसरी तरफ अगर जयशंकर हैं जिनका इतना वसी तजर्बा है, जो कब से सफारतकार हैं, जो भारत की न्यूक्लियर डील भी हुई थी अमेरिका के साथ, उसमें भी उनका कलीदी किरदार था। आप सिर्फ उनकी डिग्रियां चेक कर लें, उनकी वो क्वालिफिकेशन है। दूसरी तरफ सिर्फ ये क्वालिफिकेशन है कि ये जरदारी साहब के फर्जंद हैं। हम पे बड़ी बात होती थी ना कि कश्मीर दे दिया, फलाना कर दिया। आप आज हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं, हम देखेंगे वहां से आप क्या लेके आते हैं। आज कोई बात नहीं है कश्मीर की। आज अब वहां आप जा रहे हैं, क्या आप वहां जाके आप कश्मीर का केस लड़ेंगे? राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं। सबसे बढ़कर जो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात आयद करना और ये कहना कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, इसका क्या मतलब है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं, ज्यादातर आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। तमाम फॉरेन मिनिस्टर जो आए वहाँ पे सब ने नमस्ते किया इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। सो इट मीन्स कि ये जो इंडिया की जो नमस्ते डिप्लोमेसी है, दैट इज गोइंग डाउन, डीप डाउन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, गोवा में हाल ही में एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग खत्म हुई है और वहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए थे। लेकिन दोस्तों, अब उनके खुद के ही कंट्री में उनका विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को दुश्मन कंट्री में जाना नहीं चाहिए था। और दोस्तों, इसका रीजन बता रहे हैं कश्मीर। और पाकिस्तान के ये रिपोर्टर अपने ही फॉरेन मिनिस्टर को भला बुरा कह रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी न्यूज ये है कि इंडिया ने एससीओ मीटिंग में सबका वेलकम करते हुए नमस्ते डिप्लोमेसी का आगाज किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने सब एससीओ कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स का वेलकम नमस्ते करके किया है। ये देखकर पाकिस्तान की जली हुई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान को कोई भी भीख नहीं मिली, किसी भी एससीओ कंट्री ने पाकिस्तान को भीख नहीं दी। इस बार कटोरा खाली हाथ ही गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। So what do you make of बिलावल्स विजिट और ये 370 दाऊद इब्राहिम और इस हवाले से सर? देखें जी, जहाँ तक मैसेज की बात है तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि ये मैसेज देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है। कोई रिफ्रेशिंग बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नमक की कान में मिलकर जो है ना आदमी नमक हो जाता है, वो बात है बिलावल साहब की। कि बिलावल साहब की जो लैंग्वेज है ये उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ उस पॉलिसी को एज इट इज उठा के तो रटा लगा के, जिसको कहते हैं ना रटा लगा के, तो वो उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। वरना बिलावल जो है एक यंग प्रॉमिसिंग किस्म का माइंड है, उसको दुनिया की पॉलिटिक्स का भी पता है। ये तो इंतहाई इमैच्योर और वार मोंगर्स किस्म के, दूसरे अल्फाज में कह लें कि बिल्कुल टोटली इलिटरेट और इग्नोरेंट किस्म के लोगों की स्टेटमेंट है जी कि आप जो है वो 370 वापस नहीं लेते तो इंडिया से बात ही नहीं हो सकती। पहली बात ये है कि 370 जो है ये कश्मीरियों का मामला है, मैंने बहुत पहले अर्ज किया था। और कश्मीरी इसको अगर उठाते हैं इंडिया के साथ तो उसकी आप हमायत करते हैं, तो ये दूसरी बात है कि जी ये मुतालबा आया है तो हम इसमें उनके साथ हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह की शराइत रखते हैं, जैसे 370 को आप वापस करें जी, नहीं तो हम बात ही नहीं हो सकती। इस बात का बिलावल साहब को 100% पता है कि 370 वापस हो ही नहीं सकता। इंडिया में कोई ऐसी कुव्वत है ही नहीं जो 370 को रिवर्स कर सके। इंडिया में 370 जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ डिबेट के बाद जो है वो अप्रूव हुआ है। तो इसके लिए अगर कोई ये काम करेगा भी तो आप फिर देख लेंगे उसको कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और किस तरह के हालात से गुजरने के बाद जो है ये काम करना पड़ेगा, और इसके लिए कितना अरसा दरकार है। टाइम वो जो लोग कहते हैं ना कि इज द एसेंस, उसका कोई तस्वर पाकिस्तान में नहीं है। लगता है पाकिस्तान घड़ियां खुद सेट करता है कि हमें टाइम की कोई परवाह नहीं जी, हमारे कंट्रोल में है, हम इसको आगे करें या पीछे करें। भाई इसमें टाइम इज द एसेंस। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है
और किस तरह के जो है वो तरक्की और डेवलपमेंट और अमन और इस तरह की चीज़ों पे, तो आप एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं उस पे। ये आपका अगर उसूली मौक़िफ़ है कि 370 वापस हो, बिल्कुल सही है, आप इसको रखें। लेकिन आप इस तरह की जो है वो ड्रास्टिक किस्म की शराइत नहीं रख सकते कि जो इनको आपको पता है कि ये इस वक्त ना नरेंद्र मोदी के हाथ में है ना जयशंकर के हाथ में है 370 वापस करना। ये मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये करने की कोशिश की तो कांग्रेस ही जो है इनके लिए सबसे बड़ी जो है एक कुव्वत के तौर पे खड़ी हो जाएगी वोट लेने के चक्कर में। तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था, तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया, और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, और ये एक कंसिडर किया जाता है एज ए सॉफ्ट पावर टूल या पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे। और जिसे आप ये कह लें कि सॉफ्ट पावर में तो बहुत कुछ आता है, म्यूज़िक आ जाता है, खाने आ जाते हैं, इंडिया योगा जो है इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडियाज़। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ खैर उसमें आ जाता है। लेकिन इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी रिस्पॉन्स में नमस्ते किया। अच्छा, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान को ज़रा दबाया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कहा भाई आप ये स्टॉप वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर योर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, कि आप भारत जो है वो सारा टाइम अपनी डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग करता है, और टेररिज्म को जो है वो हाईलाइट करता है जी कि वहाँ पे टेररिज्म है एंड ऑल दैट। बाकी जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए उनके साथ डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें बनाई और नमस्ते किया, और उनको भी कहा कि वो भी मीडिया के सामने उस तरह नमस्ते करें। सो लार्जली तमाम फॉरेन मिनिस्टर जो आए वहाँ पे सब ने नमस्ते किया इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। सो इट मीन्स कि ये जो इंडिया की जो नमस्ते डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग डाउन, डीप डाउन। देखिए आलिया, इस पे काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, उसकी वजह ये मूड नहीं लग रहा ना आपकी गवर्नमेंट का, और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके से ट्वीट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े अरसे के बाद, हना रब्बानी खर के बाद, अभी बड़े बड़े अरसे के बाद गए हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद, और इस पे बहुत कुछ गेन किया जा सकता था। लेकिन उनके ट्वीट से भी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके, मैं जो जाने से पहले जो मैसेज किए उन्होंने, मैं उससे भी उन्होंने मल्टीलैटरल कहा, नॉट बाईलैटरल। उसमें मैं यहाँ पे ये शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्टेड सॉवरेंटी, एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल एससीओ का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा, हर चीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट दाग दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm here, I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों का।
और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं, ज्यादातर आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री।